अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो एमसीक्यूज़ हैं, वो जो पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, लेक्चरशिप के हवाले से, सीएसएस, पीएमएस, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके हवाले से जो एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो टेस्ट में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो एमसीक्यूज़ आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, वो है लेक्चरशिप के जो 2008 की टेस्ट थी ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो है एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ की शुरुआत करते हैं। एमसीक्यूज़ आपके सामने मैं रीड करता हूँ, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताता जाता हूँ। आप पेन उठाएं और उसके ऊपर टिक मार्क करके जाएं और सारा का सारा एमसीक्यूज़ लिखें भी सही अपनी कॉपी के ऊपर, ताकि जो भी इम्तिहान आने वाला है उसमें आ सकते हैं। तो जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये कहता है कि विच theory which hold that state is a result of deliberate and voluntary action। अच्छा, कौन सी ऐसी थ्योरी है, कौन सी ऐसी थ्योरी है, पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि स्टेट जो है ना वो एक डेलिबरेटली एक्शन से बनी है, मतलब लोगों की जो मजमुआ है और डेलिबरेटली एक्शन है उनका, जो लोगों का एग्रीमेंट है उनसे स्टेट बनी है। अब वो कौन सी थ्योरी कहती है? पहला ऑप्शन है फोर्स थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये बेसिकली इसका जो सही जवाब है, करेक्ट आंसर है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो थॉमस होब ने दी थी। ठीक है, तो ये पहला एमसीक्यूज़ है और पहला एमसीक्यूज़ का जो जवाब है वो है सी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ जर्नल विल। अब जर्नल विल की बात कर रहा है। जब जर्नल विल की बात करता है तो मुझे रूसो याद आ जाता है। तो जब रूसो ये कहता है कि जो स्टेट बननी चाहिए ना वो जर्नल विल, लोगों की विल से बननी चाहिए, लोगों की राय से बननी चाहिए, लोग किस टाइप की रियासत चाहते हैं अपने मुल्क में, अपने स्टेट में। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है रूसो वाला, वो करेक्ट ऑप्शन है। द डॉक्ट्राइन ऑफ जर्नल विल जो दिया था ना वो रूसो ने दिया था अपनी थ्योरी में। उसके बाद डेमोक्रेसी की बेसिस बनी। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है, इन द स्टेट मैन ऑफ लाइफ इज़ पुअर नास्टी शार्ट सोलिटरी सेड बाय। अब कौन सी रियासत है जिसमें जो इंसानों की ज़िंदगी है वो पुअर नास्टी छोटी होती है, बहुत बुरी होती है, मतलब बहुत शार्ट लाइफ होती है, वो कौन सी स्टेट है? ये किसने कहे थे अल्फाज? ऑप्शन है होब्स, लॉक्स, रॉक, रूसो, प्लेटो। तो असल में अगर ये बात करें तो इसका जवाब है, सही जवाब है वो है होब्स। थॉमस होब्स ने अपनी बुक लेवियाथन में ये चीज़ डिस्कस की थी। तो इसका ऑप्शन है ए। अच्छा, अगर चौथा एमसीक्यू डिस्कस करें, चौथा एमसीक्यू कहता है वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट हेल्प टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। अब वुड्रो विल्सन जो था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था WW1 में, वर्ल्ड वार 1 में। अब उसने क्या कहा था, उसने 14 पॉइंट दिए थे। उस 14 पॉइंट से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी, किस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हुई थी हमें बनाने में? पहली है लीग ऑफ नेशन, दूसरा है यूनाइटेड नेशन, तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लीग ऑफ नेशन। वर्ल्ड वार 1 के दौरान लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी और वुड्रो विल्सन के पॉइंट उसमें बहुत अहमियत रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कंट्री नेवर बी पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। अच्छा, कौन सा मुल्क था, कौन सा ऐसा देश था जो लीग ऑफ नेशन का कभी हिस्सा ना बना? तो ऑप्शन, अगर इसका करेक्ट जवाब मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। आप जाके गूगल भी कर सकते हैं। कोई यूएसए जो था वो कभी भी लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं बना था। अच्छा, छठा क्वेश्चन, दास कैपिटल वाज रिटन बाय। अब दास कैपिटल एक बुक है, वो किसने लिखी? तो इसका जो मशहूर बंदा है ना वो है कार्ल मार्क्स ने लिखी थी ये बुक। एक बुक थी कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी थी कैपिटल दास। उसके बाद है सातवां एमसीक्यू, द लोअर हाउस ऑफ यूके पार्लियामेंट। अच्छा, लोअर हाउस ऑफ यूके पार्लियामेंट में कौन सा आता है? तो अगर इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं ना तो वो है हाउस ऑफ कॉमन। अपर हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड। दूसरा हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, उसके बाद है लिवियाथन बुक पहले भी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। किस बंदे ने लिखी थी आप लोगों को याद होना चाहिए, थॉमस होब्स ने लिखी थी लिवियाथन बुक। 16 सेंचुरी में, 16 समथिंग थी सेंचुरी, उसमें ये अपनी बुक लिखी थी थॉमस होब ने लिवियाथन, जिसमें वो किंग की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। उसके बाद है
कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान जिससे पाकिस्तान बना था, ये लास्ट जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 10वां एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो विच इज़ नॉट असेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। अच्छा, स्टेट के लिए, रियासत के लिए कौन सा एलिमेंट मतलब असेंशियल नहीं है इसमें से? पॉपुलेशन, लैंड, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? नहीं भाई, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। जो सी है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता किसी भी रियासत के लिए। उस किसी रियासत के सिर्फ 5 एलिमेंट होते हैं, पॉपुलेशन, लैंड, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, पीपल, टेरिटरी, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आज मैंने आप लोगों के साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, टेस्ट 2008 की। ऐसे में मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।